में जो हमारा ब्रेक है, अगर आप बाकी टीमों का देखें तो महीने का 2 महीने का बीच में कभी कभी ब्रेक्स मिलता रहता है। 2 महीने का ब्रेक तो हमें पूरे साल में भी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा टफ है। बट अगर सारे एसोसिएशन जो हमारे स्टेट एसोसिएशन हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे इस फैक्ट से, तो डेफिनेटली सेम सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर आता है, उसको आप ग्रूम करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 145 के बजाय वो 132 डाल के लाइन लेंथ वाला बॉलर बन जाता है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम होता है। दैट्स वन प्रॉब्लम जो हम कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं जब हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर आते हैं। सो विल हैव टू सेट अप अ प्लान और उसके ऊपर सारे जो एसोसिएशन है उनको उस पर काम करना पड़ेगा। एमएस, चेस में किस वक्त आपको लगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही है? वाज इट धवन's विकेट, कोहली's विकेट, योर विकेट? नहीं, आई थिंक वंस वी वर 3 डाउन इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि जिस तरीके का हमारा क्रिकेट है, हम ज्यादा विकेट गिर जाते हैं तो हम एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है। ऑलरेडी 6 के ऊपर का रन रेट था, विच मेंट कि अगर हम पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो रन रेट ऊपर बढ़ता जाएगा। तो एक जो हमारा प्लान था कि अगर हमारे पास विकेट रहें, 30 ओवर तक अगर हमारे पास विकेट रहें तो देन वी कैन चेज डाउन, क्योंकि हमारे पास उसके बाद हिटर हैं। जैसा कि मैंने बोला, अगर हम अपने 8, 9, 10 से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ दूसरी टीमों के जैसा बैटिंग ऐसा कैसे हो सकता है? कप्तान धोनी को आप सुन रहे थे और उन्होंने अपनी बचाव किया। खूब सवाल पूछे गए उनसे और उन्होंने कहा कि रन थोड़े जरूर ज्यादा दिए हैं तेज गेंदबाजों ने, लेकिन ये उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों ने अपना काम करने की कोशिश की, शॉट्स खेलने की कोशिश की, आउट हुए। उस वक्त केवल बल्लेबाज ही ये निर्धारित कर सकता है कि उसे क्या शॉट खेलना है। कई बार वो शॉट ठीक चला जाता है, कई बार नहीं, और उन्होंने बल्लेबाजों का बचाव किया, लेकिन गेंदबाजों के लिए इतना जरूर कहा कि शायद आज थोड़े रन ज्यादा दिए गए। एक बार फिर सुनते हैं उनके लिए मैसेज क्या है, पॉजिटिव्स क्या लेके जाएंगे आप ये वर्ल्ड कप से? सर देखिए, मैं ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं करता हूं, तो जो भी बोलना है मैंने उनको बोल दिया है और जो भी मैसेज देना है इट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड। और पॉजिटिव्स क्या लेंगे आप वर्ल्ड कप से? काफी पॉजिटिव्स है। जैसा कि फास्ट बॉलर्स जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, इन अ वे उससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो नहीं सकता है। बैट्समैन अगर आप देखें तो थ्रू आउट जो हम यहाँ पे रहे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, ओडीआई सीरीज रही हो, पेस से हमें फर्क नहीं पड़ा। मे बी हम छोटे बॉल में आउट हुए हों, बट ऐसा कोई पेस से नोबडी रियली बैक्ड ऑफ, विच इज अ गुड थिंग। द रीजन बीइंग कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है, आप आने वाले सालों में देखेंगे कि विल कंटिन्यू विद द सेम प्लेयर। सो जो भी उन्होंने सीखा है इस टूर में, आने वाले जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर के टूर है उनमें इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बट सबसे ज्यादा हेल्प अगर फास्ट बॉलर अपने दिमाग में ये बात बना के रखें कि उन्होंने क्या सीखा है इस टूर में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए हमें 20 विकेट लेने पड़ेंगे और इंडिया के बाहर फास्ट बॉलर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टू सिद्धू एंड अमित। कैप्टन, कुछ टाइम फ्रेम तय किया है रिटायरमेंट के लिए? होप टुमारो, कल तो नहीं करेंगे? नहीं, अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एक एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशन के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। लास्ट वन अमित गुप्ता। अमित लास्ट। एमएस, ये माहौल कभी कभी बहुत टेंस हो जाता है। आप अपना जो ये मजाकिया अंदाज और जो विट है उसको कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह बैलेंस वो आप रख पाते हैं? इतने सीरियस सिचुएशन आ जाती हैं, देखिए वैसे भी आती हैं। कई मीडिया वाले ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत हार्श हूं उनके साथ, बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन हार्श टू एनीवन। थोड़ा बैंटर जैसे चलता है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो यही सीखा है, बैंटर जो चलता है वही चल रहा है। कभी भी आप बताओ कि कोई मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर मिला हो, मैं अच्छे से नहीं मिला हूं। मुझे पता है आप अपना प्रोफेशनल जॉब जो है वो कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। सो जब कैमरा ऑन होता है तो मैं कुछ जवाब अलग देता हूँ, जब कैमरा ऑफ होता है तो मैं मजाक ज्यादा करता हूँ। सो अदर देन दैट, बिकॉज प्लेयर्स के अलावा देखे तो आप लोग भी क्रिकेट कवर करते हो, प्लेयर्स के अलावा आप ही लोग का चेहरा दिखता है, तो हम भी कभी कभी ऊब जाते हैं, सेम चेहरा दिख रहा है बार बार, तो पार्ट एंड पार्सल। लास्ट वन विजय। Mahinder, you didn't tell us about your future, but
डंकन फ्लेचर कुछ इंडिकेशन दिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अप टू वर्ल्ड कप था और रहते हैं जाते हैं एंड इफ ही इज गोइंग आप कैसा उसको हमको एनालाइज करेंगे? नहीं, आई थिंक ये तो बीसीसीआई और डंकन के बीच में होगा, बट ओवरऑल उनके साथ हमने काफी समय बिताया है, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. हिज टेक्निकल नॉलेज इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. क्रिकेट के बारे में जो बैटिंग और बॉलिंग के बारे में उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा है. आई रियली एंजॉयड हिज कंपनी. थोड़े ओल्ड स्कूल है, स्लाइटली डिफरेंट है, बट ओवरऑल आई फेल्ट थोड़ा टफ जॉब उनको मिला था क्योंकि सारे हमारे सीनियर्स प्लेयर्स निकल गए थे और जूनियर्स के साथ उनको आना पड़ा था. और जनरली अगर आप देखें तो हर समर में एक टीम एक अवे टूर करती है. हम एक ही समर में इंग्लैंड भी हो आए, ऑस्ट्रेलिया भी हो आए, इंडिया में खेले ही नहीं, वो सारी चीजें हो गई तो उनके लिए काफी टफ रहा. बट अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने सब चीजें अपने स्ट्राइड में लिया, विच आई फील इज इम्पोर्टेंट. तो ये बोलना चाहूंगा कि आई एंजॉयड हिज कंपनी, स्लाइटली डिफरेंट टू द अदर कोचेज दैट आई हैव बीन विद, बट अ गुड मैन. थैंक यू. कप्तान धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे सीधे सिडनी से. बहुत से सवाल उनसे हुए, उनकी रिटायरमेंट से लेकर टीम के प्रदर्शन से लेकर, और उन्होंने ये जरूर कहा कि बल्लेबाजों ने जैसा खेला उसमें कई शॉट्स खराब लग सकते हैं, लेकिन कई बार बल्लेबाज को शॉट अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. उन्होंने कहा जब 3 विकेट गिर गया तो उनको लगा कि यहां से उनके लिए ये 329 चेस करना बहुत मुश्किल था. उनकी रिटायरमेंट तक पर सवाल पूछे गए और उन्होंने कहा कि अभी वो इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी उन पर ऐसा कोई दबाव ना डाला जाए और वो सही वक्त पर ये फैसला लेंगे. अपनी टीम का बचाव करते हुए लेकिन दिखाई दिए महेंद्र सिंह धोनी. पहले उन्होंने ये जरूर कहा कि गेंदबाजों ने थोड़े रन ज्यादा दिए, लेकिन इसके अलावा अपनी टीम को डिफेंड किया. 7 लगातार मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में हारी है, ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली. उन्होंने माना कि 325 रन ज्यादा थे. एक सवाल ये भी हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी उस वक्त आखिर में कुछ ज्यादा रन बने, खासतौर पर मिचेल जॉनसन ने 9 गेंदों में 25 से ज्यादा रन बना दिए और उसका शायद टोटल पर बहुत ज्यादा असर पड़ा. इस बात पर भी उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा कुछ भी होता तो वो चेज करना हमें मुश्किल ही होता, उस पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती. और ये आखिरकार जैसा हमने देखा कि बल्लेबाज कोई पार्टनरशिप नहीं कर पाए ओपनिंग पार्टनरशिप के अलावा, और उसका अंजाम यह हुआ कि भारत ये मैच 95 रनों से हारा. एक भारी भरकम टारगेट था. तेज गेंदबाज जो पूरे टूर्नामेंट में जिताते रहे, इससे पहले 7 मैचों में 70 विकेट लिए. आज उनका एक ऑफ डे था, उन्होंने थोड़े ज्यादा रन दिए और बल्लेबाज भी उस स्तर पर जाकर उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए. लौटते हैं हम अपने मेहमानों के साथ एक ब्रेक के बाद.